बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देते हैं। बल्दियाती इलेक्शन जो इस्लामाबाद में जो पोस्टपोन कराया गया था, ये 31 दिसंबर में इलेक्शन होने वाले थे। आज इलेक्शन होंगे क्योंकि जज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज है अरबाब मोहम्मद ताहिर जस्टिस साहब ने जो है उस फैसले को कालअदम करार दे दिया। अब इलेक्शन जो आज 31 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस फैसले की वजह से जज साहब के इस फैसले की वजह से जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उनकी पैरों से ज़मीन खिंच गई है। उनकी आज रात की नींद जो है, वो हराम कर दी गई है। इस फैसले के बाद से ये जो उनकी नींद आज वो हराम हो चुकी है, क्योंकि एकदम से उनके सर पे इतना बड़ा बम फूटा है कि भाई इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं कल। ये हमने इतनी मुश्किल से मुलतवी कराया था, अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो अब उसके लिए इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करें, किसी तरीके से जज साहब का जो फैसला है, उसको दोबारा जो है वो टर्न किया जाए। ताकि हमें थोड़ा टाइम मिला जाए और इलेक्शन कमीशन वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है इसके थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा दे दिया जाए, 1 हफ़्ता ज़रा दे दिया जाए ताकि हम लोग फिर इलेक्शन जो है पोलिंग का जो अमल है उसको जारी रख सकें। 1 हफ़्ता तो हमें चाहिए उसके लिए। तो पूरा एक जो है औचक कंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये फैसले को जो है वो टर्न किया जाए या उनको थोड़ा टाइम दिया जाए। फैसला टर्न करने में से मुराद ये है कि 4-5 महीने दिए जाए या तो अगर फैसला यही है तो जो पोलिंग का जो अमल है उसको बढ़ाया जाए। तकरीबन उसको जो है 1 हफ़्ता तो दें, तो उसमें फिर हफ़्ते में ये होगा कि फिर धांधली होती रहेगी क्योंकि उनका मकसद कहने का मतलब यही है कि एकदम से जज साहब का फैसला आया है। तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया क्योंकि नज़र आ रहा था कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बम फटा है। आज जो उनकी जो चेहरे के जो नक्शा जो था ना, वो साफ बता रहा था कि वो एकदम से हिल के रह गए कि ये कैसा फ़ैसला आया है और वो भी इनके खिलाफ आया है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग इसमें जो है इलेक्शन नहीं करवा सकते, 5 महीने तक इलेक्शन नहीं करा सकते, ये कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने। तो लिहाज़ा जज साहब ने ये कहा कि जज साहब के फ़ैसले में हम ये जो है अभी इस पे अमल नहीं हो सकता। तो अब पूरी पीडीएम की जो जमातें हैं वो मिल के जो फ़ैसला कर रही है, फ़ैसला नहीं कर रही, प्लानिंग कर रही है कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता करें, बल्कि राब्ते हो रहे हैं कि इस फ़ैसले को दोबारा टर्न किया जाए। अब इस हवाले से जो है वो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं वो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हैं और उनका भी अभी ये जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ज़रा अमल को बढ़ा दिया जाए। तो इससे साफ साबित हो रहा है कि इलेक्शन करवाने का अभी इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई इरादा नहीं है और इलेक्शन कमीशन को फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और अब आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो कहते हैं ना कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, साबित हो चुका है कि इनको इलेक्शन का नाम से इनको खौफ आता है। क्योंकि जो हालात इन लोगों ने कर दिया अवाम के सामने, जो इनकी एक पब्लिक इमेज थी, वो टोटली डिफ़ेम हो चुके हैं अवाम की नज़रों में। ये अवाम का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये लोग जो है हर इलेक्शन को जो है मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं। कराची का इलेक्शन उन्होंने मुलतवी कराने की कोशिश अभी भी जारी है। उसको भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कराची और हैदराबाद के जो बलदियाती इलेक्शन है उसको पोस्टपोन किया जाए। अब इस्लामाबाद का किया लेकिन हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने जो है उसको कालअदम करार दे दिया है। तो पूरी इलेक्शन कमीशन और ये पूरा जो पाकिस्तान का जो करप्ट निज़ाम है, इस वक़्त पीडीएम को सपोर्ट कर रहा है और पीडीएम अभी दोबारा उन्हीं लोगों के जो उनके सहूलतकार हैं, उनसे राब्ते में है कि किसी तरीके से जो है ये इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। आपको याद है ये तोशा खाना की रट लगा के बैठी हुई थी पूरी ये भानमती का कुंभा, ये जरदारी साहब, ये नवाज़ शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, ये मरियम सफदर, ये सारे के सारे कहते थे कि इमरान खान ने तोशाखाना में करप्शन की है, उसने एक अनमोल गरी उठा के जो भेज दी है, इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसने ये क्यों किया, इसने गैर कानूनी काम किया। मतलब इस तरह के इन लोग के स्टेटमेंट थे। फिर इमरान खान साहब ने कहा मुझ पे केस करें, मैं इनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने केस किया, तो जज साहब ने कह दिया कि जितने भी पाकिस्तान के पुराने प्राइम मिनिस्टर्स गुज़रे हैं और जो सदर गुज़रे हैं, उन सब के रिकॉर्ड लाया जाए, उनको पब्लिक किया जाए ताकि पता चले कि किसने क्या-क्या खरीदा है। तो इस फैसले के बाद से जो नून लीग ने जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस किया हुआ था तोशाखाना के हवाले से, वो वापस ले लिया, वो विथड्रॉ कर लिया। क्या वजह है भई? क्यों विथड्रॉ कर लिया? पहले तो बड़ा चिल्ला रहे थे कि भई इमरान खान साहब ने करप्शन किया है और जब जज साहब ने ये फैसला किया है कि सबके हिसाब-किताब जो हैं वो लेके आए ताकि हम देखें कि किसने क्या-क्या खरीदा है। तो उस फैसले के बाद फ़ौरन से इन लोगों ने जो है वो केस ले लिया कि भई अब तो हमारी बैंड बज जाएगी, तो लिहाज़ा अब इस चीज़ पे बहस नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने फ़ौरन से केस वापस किया इन लोगों ने। तो ये इमरान खान साहब को एक मतलब साबित कर दिया इमरान खान साहब ने कि ये खुद ही तोशाखाना के केस से भागेंगे। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं केस करूँगा तो ये लोग जब केस करेंगे ये लोग खुद ही भागेंगे क्योंकि मैंने कुछ कुछ गलत नहीं किया। मेरी सब चीज़ें क्लियर है, मेरे पास रसीदें मौजूद है, वो मेरी चीज़ थी, मेरी मलकियत थी, मैंने भेज दी, मुझे जिसको भेजना था। तो
अब जिन लोगों ने खरीदी हैं चीज़ें, गाड़ियाँ तक खरीदी हुई है जो कि तोशाखाना के कानून में है कि आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। घर ही खरीद सकते हो, गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते। तो ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने गाड़ियाँ तक खरीदी हुई हैं, और वो भी 15-15% के हिसाब से था उस टाइम पे। लेकिन 7-7% के हिसाब से गाड़ियाँ खरीद के तो अपने घर पे लेके गए हैं ये लोग। तो ये इमरान खान साहब को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिल चुका है। एक रिलीफ़ नहीं कह लें आप इसको कह सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक और सिस्टम को एक्सपोज़ किया है। मज़ीद उन्होंने इनके असल चेहरे अवाम के सामने जो है वो दिखाए हैं कि ये देख लो मुझ पे केस कर रहे थे, अब खुद केस फ़ेस नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब आपको एक और खबर देने चलें कि जो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड की जो टेस्ट सीरीज़ जो भी हुई है, उसमें जो पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस रही है ओवरऑल जो हमने देखा है, वो कुछ ख़ासी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं रही। मतलब अगर आप देखें हमारे शुरू के जो ओपनर्स थे वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके पहले इनिंग्स में, ओपनर्स ने भी कुछ नहीं किया। फिर 2 बैट्समैन इस ईशान मसूद और इमामुल हक, ये अब्दुल्ला शफ़ीक ये कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद जो है सऊद शकील उन्होंने भी कुछ नहीं किया पहली इनिंग्स में। आज की इनिंग्स में 50 कर ली थी, लेकिन पहली इनिंग्स में कुछ कर नहीं सके। फिर सरफ़राज़ अहमद और बाबर आज़म दोनों ने जो है टारगेट अच्छी एक लीड दी थी 438 की, लेकिन उससे भी कुछ हो नहीं सका क्योंकि बॉलिंग हमारा जो बॉलिंग लाइनअप था कमज़ोर था। हमारे पास कोई तजुर्बे का बॉलर नहीं है। वीर हमज़ा कोई इतना तजुर्बे का बॉलर नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ गिनती के 1-2 टेस्ट मैचेज़ खेले हुए हैं। तो अब उनको इतने अरसे बाद कमबैक किया उन्होंने, तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो अपना एक जो उनका तसलसल था, ज़ाहिर-सी बात है 4 साल बाद 2 तो टेस्ट मैच खेले हैं, तो कैसे वो तजुर्बेकार कहलाएँगे? टाइम तो लगेगा। तो और ऊपर से पिच इतनी डेड है कि शाहिद अफरीदी जो चीफ सेलेक्टर हैं, अबूरी चीफ सेलेक्टर, उन्होंने भी कहा है कि जो अगला टेस्ट मैच होगा उसमें पिच जो है वो तब्दील होगी। इस पिच में जो है वो बहुत डेड पिच है, इसमें मैच का कोई मज़ा नहीं है। तो ऐसी अटैकिंग पिच बनाएँगे जिसमें मज़ा भी आए, रिज़ल्ट भी जल्दी निकले। आज का मैच तो चलो ड्रॉ हो गया, पाकिस्तान को डूबते हुए सूरज ने बचा लिया, लेकिन बड़े मुमकिन चांसेस थे कि पाकिस्तान हार जाए क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है, वो बहुत ही देखा जाए तजुर्बेकार बॉलर्स नहीं है, और पाकिस्तान की बैट्समैन भी कोई इतना तजुर्बेकार नहीं है। कोई एक इनिंग में चलता है तो दूसरी में नहीं चलता, दूसरी में चलता है तो पहली इनिंग्स में नहीं चलता। तो बैट्समैन चलेंगे तो एक अच्छा स्कोर जो है वो सेट कर पाएँगे। लेकिन जब 2-3 बैट्समैन ही चलते तो फिर 2 बैट्समैनों पर बोझ पड़ जाता है। किसी बैट्समैन जैसे बाबर आज़म पे, सरफराज अहमद पे बोझ पड़ गया था जब 111 में 4 आउट हो गए थे पहली इनिंग्स में। तो बैटिंग में, बॉलिंग में, तीनों चीज़ में जो है अभी तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट जो इंग्लैंड से जो सीरीज़ में जो शिकस्त हुई है, उससे तो साबित हो गया कि हमारी टेस्ट की टीम जो है वो भी अ, बनने नई सिरे से टेस्ट टीम बनाने की ज़रूरत है हमें। तो अब सिलेक्शन ठीक है, नए लड़कों को मौका दिया है, लेकिन अब जो लड़के परफ़ॉर्म नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट में, उनको निकाला जाए, उनके बदले नए लड़कों को मौका दिया जाए। जैसे कामरान गुलाम को लेके आए, उनको मौका देना चाहिए। देखते हैं वो क्या परफ़ॉर्म करते हैं। इससे टैलेंट सामने आएगा, इससे पता चलेगा किसके अंदर कितनी काबिलियत है। अगर एक ही बैट्समैन को लेके चलते रहेंगे, तो फिर टीम कभी जो है वो ग्रूम नहीं कर पाएगी। तो ख़ैर ये था आज का हमारा व्लॉग। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।